रसीला, उतना ही रसीला। मुझे यही फल खाना है। बुद्धू, वो आम नहीं, सूर्यदेव है, सूर्यदेव। लाल देह लाली लसे मरुधरि लाल लगून वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसूर। देवी अंजना को बताना होगा, हनुमान संकट में है। जय जय पवन पुत्र हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? सच में हनुमान जी, आप सूर्य को फल समझ के खाने दौड़े। बालपन में तो सभी भोले होते हैं ना। मैंने भी कर दी होगी ऐसी हट। मुझे नन्हा नन्हा आभास तो हो रहा है उस क्षण का, किंतु मुझे सब कुछ स्मरण नहीं है। आज तो बहुत अच्छे पुष्प मिल गए बाग में। इसकी तो बहुत अच्छी माला बनेगी, है ना? देवी अंजना, देवी अंजना। क्या हुआ पुत्र? मारुति। अब क्या कर दिया मेरी नटखट ने? किसको पूछ से उठाकर फेंक दिया? किसका फल छीन के खा गया? वो मारुति सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ गया। मारुति, पुत्र लौट आओ! मारुति! उस दिन ग्रहण अमावस्या थी। यहाँ बालक मारुति ने सूर्य की ओर उड़ान भरी और वहां सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए दुष्ट राहु ने उसे रोकने का प्रयास किया। आज मैं इसे ही खाऊंगा। ए बालक, कहाँ जा रहे हो? उस फल को खाने। नहीं, सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। माता तो कहती हैं प्रकृति में सबका समान अधिकार है। ये जो भी है मारुति के वेग को स्पर्श तक नहीं कर सकता। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। मूर्ख बालक, रुक जाओ। राहु का आदेश टालने का दुस्साहस मत करना। नियति का लेख है, आज सूर्य को निकलकर ग्रहण लगाना है मुझे। तुम्हारी हट मुझे रोक नहीं पाएगी। बंधु, मेरी भूख आपकी नियति से अधिक बलवान है। अपने भोजन के बीच में वानर किसी को नहीं आने देते।
छीनने आया था। तुम्हारा इतना दुस्साहस तो मेरी अनुमति के बिना मेरी सभा में प्रवेश कर उसे भंग करने की उद्दंडता की तुमने। इंद्रदेव, आज एक असुर नहीं, एक ग्रह देवराज से रक्षा की विनती करने आया है। एक तुच्छ वानर बालक की हट ब्रह्मांड का संतुलन भ्रष्ट करने जा रही है। एक तुच्छ वानर बालक, कहीं तुम मेरे साथ वो बात तो नहीं कर रहे? सत्य कह रहा हूं देवराज, विलक्षण बल है उसमें, सूर्य को निगलने चला है। महाबली है वो, जिसने एक प्रहार में मुझे यहां पटक दिया। शिव का अंश है, इसलिए मौन नहीं बैठ सकते देवराज। अमृत मंथन के समय सूर्य को ग्रसित करने का अधिकार केवल मुझे दिया गया। आज सृष्टि का नियम टूटा तो देवराज की गरिमा भंग होगी। रुक जाओ बालक, तुम्हारी ये चेष्टा सांसारिक संतुलन बिगाड़ रही है। कोई भूखा बालक फल खाएगा तो आपकी सृष्टि का संतुलन भला कैसे बिगड़ेगा? उद्दंडी बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवताओं के राजा के साथ तर्क वितर्क कर रहे हो। आपसे पहले भी एक आया था, प्राण बचाकर भागा है। आप जाइए, मुझे अपना भोजन करने दीजिए। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। बहुत सी बाधाएं लांघकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर इतना बड़ा फल खाऊं कैसे? प्रतीत होता है ये ऐसे मानेगा नहीं। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र, पार्वती, पार्वती, पुत्र, पार्वती। पुत्र, उठा पुत्र, पुत्र उठो, मारुति आंखें खोलो पुत्र, निद्रा से जागो पुत्र।
मारुति आंखें खोलो। तो क्या मारुति की मृत्यु हो गई? हाँ, क्योंकि वज्र को तो पवन देव भी नहीं सह सकते, तो पवन पुत्र कैसे सहता? मारुति वज्र का प्रहार नहीं सह पाया और वायुदेव इस सत्य को पुत्र आंखें खोलो पुत्र, पुत्र आंखें खोलो पुत्र। ये ठीक नहीं किया इंद्रदेव। एक बालक की अबोधता के लिए उसके प्राण ले लेना, उसका अंत कर देना, ना ये न्याय संगत है और ना ही नीति है। जिस संसार में एक अबोध बालक की बाल हट का दंड मृत्यु है, वो संसार पीड़ा पाने के ही योग्य है। अपने पुत्र के अन्याय का दंड मैं अवश्य दूंगा इस सृष्टि को। पीड़ा का बाण केवल तुम नहीं सहोगे पुत्र। मारुति, 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 मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र मेरी पीड़ा ने संसार के अनगिनत जीवों के प्राणों पर संकट ला दिया है, परंतु जब तक ये संकट समाप्त नहीं होता, मेरा मारुति पुनः श्वास नहीं लेता, तब तक मैं किसी को भी श्वास नहीं लेने दूंगा। इंद्रदेव, अब आप यहां क्यों आए हैं? अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए वायुदेव, और ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि आपने अपनी वायु का संचार न किया तो इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, और आप इस प्रकार जीवों से उनका जीवन नहीं छीन सकते। क्यों? यदि आप मेरे पुत्र का जीवन छीन सकते हैं, तो मैं भी सृष्टि से वायु रूपी जीवन छीन सकता हूं। वायुदेव, समझने का प्रयास कीजिए। उस समय मेरे सम्मुख मारुति को रोकने के अतिरिक्त कोई और विकल्प शेष नहीं था। विकल्प तो मेरे पास भी नहीं है।
जब तक मेरे पुत्र के प्राण पुनः नहीं लौटते, संसार की पीड़ा का अंत नहीं होगा। दुर्भाग्यवश प्राण दान देना मेरे वश में नहीं है वायुदेव। तो जो वश में है वो कीजिए। संसार के सर्वनाश का साक्षी बनिए देवराज। वायुदेव, यदि आप न माने तो शीघ्र ही पृथ्वी से जल समाप्त हो जाएगा। भूलोक यमलोक बन जाएगा। हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा अस्तित्व सब समाप्त हो जाएगा। अपनी क्रोधाग्नि में इस संसार को जलाकर ध्वस्त मत कीजिए वायुदेव। एक बार उन निर्दोष जीवों की पीड़ा को, उनकी पुकार को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या उन जीवों ने सुनी थी मेरे पुत्र की करुण पुकार? प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, अब आप ही वायुदेव को समझाइए। पुत्र शोक से पीड़ित एक पिता को कोई क्या समझा सकता है इंद्रदेव? और वैसे भी वायुदेव को उनका कर्तव्य स्मरण कराने से पूर्व क्या आपने स्वयं अपने धर्म को समझा? देवराज इंद्र का कर्तव्य निभाते निभाते आप स्वयं बड़े होने का धर्म भूल बैठे हैं। और क्या होता है बड़े होने का धर्म? अपने से छोटों की रक्षा करना। परंतु आपने नन्हे मारुति पर प्रहार कर अधर्म किया है देवराज इंद्र। शंभू 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 शंभू। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरा पुत्र मारुति पुनः लौट आया। किंतु वज्र के प्रहार से ये इसका हनुभाग ठुड्डी तो टूट चुकी है। वायुदेव, मेरे विचार से इसे ऐसे छोड़ देना ही उचित होगा। जिसे देख ये समस्त संसार सदैव के लिए स्मरण रखेगा कि आपका पुत्र इंद्र के वज्र के प्रहार से भी सुरक्षित लौट आया। उस वज्र के प्रहार से जिसके नाम मात्र से समस्त संसार कपित हो उठता है। आज के पश्चात इसके इस
बल के लिए समस्त संसार इसे बजरंग बली कहकर पुकारेगा। और इसकी इस टूटी हुई हनु के कारण यह हनुमान के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। हनुमान। हनुमान। फिर क्या हुआ जामवंत श्री? फिर क्या होना था? वायुदेव ने क्षमा मांगी। हनुमान के प्राण लौटते ही वायुदेव ने सृष्टि का रोका हुआ प्राणवायु छोड़ दिया। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान। महादेव, आप यहाँ हैं? प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ था? वो मेरा चमकदार फल कहाँ गया? आपके दर्शन पाए, पर मुझे वो फल चाहिए। फल की चिंता है तुम्हें हनुमान, परंतु यहाँ उस फल के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ घटा है हनुमान। और अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला भी है। केवल हमारे दर्शन ही नहीं, हम सबका आशीर्वाद और वरदान भी। सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए। मैं तुम्हें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान देता हूं। तुम सुर और असुर दोनों ही कुलों में आदर का पात्र होंगे। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी सुरक्षित होने का वर देता हूं। और मैं तुम्हें बल और निर्भीकता के साथ साथ प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद भी देता हूं। तुम्हारे शौर्य की गाथाएं ये संसार युगों युगों तक गाएगा। महादेव से प्राण मिला और देवों से वरदान, चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान। हनुमान 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 हनुमान, हे दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान। इंद्रदेव ने मांगी क्षमा, कहा तू वज्र देह हो जाएगा, बल इतना होगा तन में बजरंग बली कहलाएगा। वरुण पाश और अग्नि तत्व तुझको नाशति पहुंचाएंगे, विश्वकर्मा के अस्त्र सूर्य के ताप से तुझे बचाएंगे। दिया कुबेर ने अजय युद्ध में रहने का वरदान, दिया कुबेर ने अजय युद्ध में रहने का वरदान। हनुमान 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 हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान। बल ही नहीं,
केसरी और अंजना की ये संतान पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली बुद्धि में भी सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं सूर्यदेव से सभी प्रकार की विद्या प्राप्त की है इन्होंने। क्या जिन सूर्य देव को आम समझ के मैं निगलने लगा था, वो मेरे गुरु बने? हाँ, रूठे तो थे वो, तुम्हारे कारण इतना घबरा जो गए थे, पर बुद्धि का वर प्राप्त है तुम्हें। सूर्यदेव को मनाने का तोड़ भी निकाल लिया तुमने। बड़ी रोचक गाथा है। तो आप सब हनुमान की ज्ञान प्राप्ति की कथा सुनोगे? हाँ 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 हाँ, उनकी ज्ञान की कथा सुनना चाहेंगे। हाँ हाँ, कथा सुनना चाहेंगे। तो सुनो, ये वो यात्रा है जिसने इन्हें विद्यावान गुणी अति चातुर की उपाधि दी। स्वामी, पवन पुत्र हनुमान को आपसे ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ भेजा गया है। हमारे प्रतिदिन के संसार भ्रमण का समय हो गया है अरुणा। रथ सज करो। जी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव, मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और जिस बुद्धिमता की खोज में मैं निकला हूँ वो दें। पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं। तुम्हारी हठ और उद्दंडता का सर्वप्रथम साक्षी मैं ही बना था। प्रभु, देखो हनुमान, मेरा कर्तव्य है इस ब्रह्मांड का भ्रमण करके प्रकाश फैलाना। मेरी गति कभी रुक नहीं सकती, इसीलिए मेरे पास किसी को भी शिक्षा देने का समय ही नहीं है। आपकी दुविधा में समझ सकता हूँ, किंतु यदि मैं आपके रथ के साथ साथ उड़कर आपसे शिक्षा लूं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये हनुमान।
हनुमान, एक शिष्य को गुरु के मुख के सामने रहकर ही शिक्षा लेनी चाहिए, पीछे रहकर नहीं। यदि पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं होगा। प्रतीत होता है सूर्यदेव बहुत रुष्ट है मुझसे। मुझे इन्हें मनाना होगा। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता मैं। क्यों ना मैं भी आपके रथ पर सवार हो जाऊं? तब तो आपसे सीख सकता हूं ना। हनुमान, ये तुम्हारे घर का उपवन नहीं है जो तुम्हारा कोई भी मित्र यहाँ आकर उत्पात मचाएगा। सूर्य के रथ पर और कोई नहीं बैठ सकता, और वैसे भी गुरु के आसन पर बैठना अभद्रता होगी। मैं आपके रथ के साथ उड़कर ज्ञान ले लूंगा। इस प्रकार हम समान हो जाएंगे, और कभी भी एक गुरु और शिष्य समान नहीं हो सकते। सूर्यदेव मेरे प्रण की परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान का निश्चय दृढ़ है, मार्ग तो खोजना ही होगा। ये क्या उपद्रव है? सूर्य पथ को बाधित कर रहे हो। आपका पथ नहीं रोक रहा गुरुदेव, अपना पथ ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान रूपी जीवन की चाह है सूर्यदेव। मैं आपके अति तीव्र रथ के आगे उड़ूंगा, ताकि मैं पीछे भी ना छूट जाऊं और आपके सामने भी ना आ पाऊं। अपने गुरु को पीठ दिखाओगे? ठीक है, मैं उल्टा दौड़ूंगा प्रभु। ठीक है हनुमान, किंतु उल्टा दौड़ना सरल नहीं होगा। और स्मरण रहे, यदि तुमने मुझे पीठ दिखाई तो एक गुरु के रूप में ये मेरा घोर अपमान होगा, और ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य भी नहीं होगा। परंतु इस ओर आने वाली उल्का पिंडों से कैसे बचोगे हनुमान? आप चिंतित ना हो। ज्ञान पाने के लिए परिश्रम करना तो आवश्यक होता ही है। हटो हनुमान, अन्यथा कुचल जाओगे। मैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से नहीं हटूंगा। अपने गुरु के समक्ष सम्मान और विनम्रता के साथ खड़ा रहूंगा, फिर चाहे संकट प्राणों पर ही क्यों न हो। इतनी दृढ़ता और चातुर्य हनुमान ने अपनी योग्यता सिद्ध कर ही दी। सूर्यदेव, मैं आपसे ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। आपके समक्ष अवश्य खड़ा हूँ, किंतु पूरे आदर के साथ। ना आपके रथ के भीतर हूँ, ना पीछे, ना आपको पीठ दिखा रहा हूँ। अब तो मान जाइए। ठीक है हनुमान, स्वीकार है। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, किंतु मात्र एक दिन के लिए। सूर्यास्त तक तुम्हें सब कुछ समझना होगा। मुझे
आपकी शर्त स्वीकार है सूर्यदेव। तो ध्यानपूर्वक सुनो हनुमान। इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य मेरे प्रकाश में ही समाहित हैं। वो प्रकाश जो मैं इस पूरे संसार को देता हूं। ये पूरा ब्रह्मांड श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। न केवल सूर्यदेव को गुरु बनाया, बल्कि केवल एक ही दिन में प्रकाश के वेग से उल्टा उड़ते हुए सूर्यदेव की यात्रा बिना बाधित किए हनुमान ने संसार का हर ज्ञान अर्जित कर लिया। वेद, स्मृतियां, सब कुछ सीख लिया। हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। उन्हीं का दिया उन्हीं को लौटाएंगे, और धर्म तो भूखे को भोजन करवाने में है ना। उदंडी वानर, समझ नहीं आता, ये भोजन दिव्य है। चलो भागो यहाँ से, भागो, जाओ, निकलो। ये वन हम सभी का है और ये फल इसी के हैं, तो हमारा भी अधिकार हुआ ना। ईश्वर का वास तो हम सब में है ना। समझिए आपने परमात्मा के दूसरे रूप को भोजन दे दिया। बस, अब एक तुच्छ वानर हमें धर्म और श्रद्धा का पाठ पढ़ाएगा। ये रीति युगों युगों से चली आ रही है। तुम जैसे तुच्छ वानर की बुद्धि में नहीं आएगी रीति। जो प्राणी मात्र की पीड़ा से विमुख कर दे, वो श्रद्धा नहीं, आडंबर है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है, तो ये फल इस वन के हर जीव तक पहुंचनी चाहिए। जब जीव भूखा हो, तब भोजन भगवान को भी रास नहीं आता। तो साहसी वानर हमारी रीति और हमारे नियमों का अपमान करता है। इससे पहले मैं तुझे श्राप दे दूं। चले जाओ यहाँ से। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। यदि आपको संसार के हर जीव में हरि नहीं दिखते, तो आपकी ये रीतियाँ अर्थहीन हैं। इसी क्षण मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम जैसे तिरस्कृत प्राणियों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। बस, मुझे तुच्छ समझ रहे हो? मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ।
तुमने मुझ पर और मेरे मित्रों पर प्रहार किया। आओ मित्रों, इन ऋषियों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जिसे ये कभी भूल ना पाए। तिरस्कृत नहीं कर सकते, समझे? बालपन में कुछ अधिक ही नटखट थे तुम। तुम्हारी ऊर्जा कई बार ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देती थी। क्षमा करिए ऋषिवर, क्या मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी? दुष्ट वानर, हमारी पूजा और हवन में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? आप ऋषिवर अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। रुको। अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। अब इन वानरों का दुस्साहस और नहीं सहेंगे हम। मुझे आभास है कि हनुमान का जन्म अवश्य ही किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हुआ है, परंतु भय है कि उसके इस चपल और मनचले स्वभाव के कारण कहीं कोई ऋषि अत्यंत क्रोधित ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिव्य शक्तियों वाले बालक को हम नहीं तो कौन रोकेगा? ब्रह्मदेव अब वही कोई उपाय बता सकते हैं। हमें ब्रह्मदेव से सहायता लेनी होगी। ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने तुम्हें श्रापित कर पाने का विकल्प दिया। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है, परंतु बालकों के साथ सौम्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। हनुमान का भविष्य जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं कोई उपाय सोचता हूं जिससे वो मार्ग पर भी आ जाए और कोई उसकी हानि भी ना हो। हनुमान, ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें इसका बोध नहीं करवाता।
परंतु ब्रह्मदेव ने इस श्राप के साथ राम की भक्ति का वरदान भी दिया है। तुम इसी क्षण से श्री राम की भक्ति में लीन रहोगे और तुम्हारी श्रद्धा बाली द्वारा सताए गए वानरों को संबल देगी। कुछ क्षण के पश्चात जब तुम जागे तब अपना बल, शक्ति सब भूल चुके थे। तुम्हारे मुख पर केवल श्री राम का नाम था। उनके काम आने का एकमात्र लक्ष्य था जिसे आज तक अपने साथ लेकर चल रहे हो। स्वयं से साक्षात्कार का समय आ गया है हनुमान। महादेव ने स्वयं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दी, 8 दिव्य गुण अपने भीतर झांको हनुमान, स्वयं को पहचानो। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इष्टिवा, वस्तिवा, प्राप्ति, पराकाम्या सब है तुम्हारे पास। जागो हनुमान, अपने भीतर के बल को पहचानो, फिर कोई सागर, कोई पर्वत, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। पवन पुत्र केसरी नंदन, शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी, जो मेरा ही अंशावतार होगा। जगत कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। ये केवल न केसरी और अंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है। मारुति जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला, मुझे यही फल खाना है। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। मारुति का जन्म जीवन और मृत्यु के जाल से कहीं अधिक ऊंचा है। इसे तो लौटना ही होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है। ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सभी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे
जब तक तुम्हें कोई इसका बोध नहीं करवाता। जय श्री राम। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान। जय श्री राम। 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 कुछ क्षण पहले तक जो हनुमान इतने आशाहीन थे, अब उनके आकार के साथ साथ उनका उत्साह भी कितना बढ़ गया है। बढ़ेगा क्यों नहीं देवी। जब व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो सामने आई कठिनाई स्वयं छोटी होती चली जाती है। अभी कुछ ही क्षण पूर्व यही हनुमान थे जिनके लिए लंका के 100 योजन के समुद्र को लांघ पाना असंभव प्रतीत हो रहा था, और अब वही हनुमान है जिनके लिए ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघ पाना भी संभव है। हनुमान की ये कथा, विशेषकर श्रीमद् रामायण का ये भाग, सुंदर कांड, कथा है विश्वास और आशा की विजय की। ये मनुष्य को ये सीख देता है कि सामने आई कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपितु अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से स्वयं को इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि कठिनाई छोटी पड़ जाए। देवी, क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु 3 कारण अति विशेष। पहला ये वो अद्भुत गाथा है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। संसार में प्रेम और भक्ति से सुंदर कुछ भी नहीं, और सुंदरकांड से अधिक भक्ति और प्रेम और कहीं भी नहीं। अब दूसरा कारण, अशोक वाटिका जिस सुंदर पर्वत पर स्थित थी, हनुमान और देवी सीता की प्रथम भेंट वहीं हुई, और वहीं श्री राम और देवी सीता के पुनर्मिलन की आशा जागृत हुई। और तीसरा कारण, बालपन में हनुमान की माता अंजना
उन्हें सुंदर कहकर पुकारती थी। आइए देव, पहले इस शक्तिदायी कांड की आरती करते हैं। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड की महिमा, सुंदर कांड की महिमा, सारे कष्ट हरे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड का वर्णन जो भी नर गाता, प्रभु जो भी नर गाता, मन में भक्ति लाता, मन में भक्ति लाता, पार उतर जाता। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। तो ये था देवी रुद्र की शक्ति और राम की भक्ति का अद्भुत संगम, सुंदर कांड, जहां श्री राम के विश्वास और अपनी भक्ति को अस्त्र बना सज्ज हैं हनुमान लंका पर प्रथम प्रहार करने को। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली। मेरे अंशावतार के मंतव्य को सिद्ध करने को सज्ज हैं हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम भक्त हनुमान आ रहा है माता सीता। लंका में बहुत सुगबुगाहट चल रही है। महामंत्री विभीषण ने जिस प्रकार लंकेश का विरोध किया है, सब घबराए हुए हैं। श्री राम के नाम की धारा अब लंका में बहने लगी है। ये धारा अब एक बाढ़ का रूप लेगी और पाप पर टिका दशानन का सिंहासन डोलेगा। आज एक भाई ने उससे मुख मोड़ा है त्रिजटा। एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण लंका में राम नाम की टूटी बोलेगी। विभीषण के भांति लंका का हर नर नारायण का भक्त होगा और रावण से विमुख होगा। पर लंकेश चुप नहीं बैठेंगे। सुना है मंत्रणा के लिए लंकेश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को बुलाया था और विषय तुम थी सीता। और वो दोनों अक्षय कुमार से भी मिलने गए थे। दशानन का
सबसे छोटा और लाडला पुत्र, जिसकी क्रूरता में कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस एक जटा इतना सा भोजन? इतना सा बंदोबस्त करने में भी बहुत कठिनाई हुई है। पहरा कड़ा कर दिया गया है, हर पग पर इतनी पूछताछ। ये लो। ये भोजन लो। इससे पहले कोई देख ले तुम खा लो। तुम्हारी दृढ़ता ने एक जटा का भी मन मोह लिया है। नहीं एक जटा, रुको। इतनी कठिनाई से केवल एक कटोरी भात ला पाई, वो भी तुम इस गिलहरी को खिला रही हो। तुम्हें कैसे पता एक जटा कि विधाता ने ये भोजन मेरे लिए भेजा है? हो सकता है कि तुम्हें और मुझे निमित्त बनाकर नारायण इसका पेट भरना चाहते हो, पर इतने में से इतना भोजन, प्रेम और श्वास पर इस संसार में हर प्राणी का समान अधिकार है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपना प्रेम और अपना भोजन किसी के साथ बांटने का अवसर मिल रहा है। और ये जानते हुए कि कोई प्राणी हमारे सामने भूखा है, मनुष्य भोजन कैसे कर सकता है त्रिजटा? सावधान! महाबली महावीर अक्षय कुमार पधार रहे हैं। भोजन छुपाओ। मनुष्य से सदा से ही मुझे घृणा आती है। कैसे वानरों जैसे दिखते हैं, निर्बल और निर्गुण। किंतु तुम भाग्यशाली हो सीता, जो मेरे पिताश्री का हृदय तुम पर आ गया। इसीलिए मेरे प्रकोप से सुरक्षित हो तुम। किंतु जानती हो, मनुष्य से भी अधिक घृणा किससे है मुझे? वो राक्षस जो ये भूल गए हैं कि वो राक्षस हैं और तुच्छ मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्यों त्रिजटा? होनी चाहिए ना उनसे घृणा जो मनुष्य के प्रति स्नेह रखते हैं। लगता है लंका की अतिथि को तुम्हारा सत्कार भा गया है। बिना भोजन और पानी के भी
कितना संतोष है मुख पर। अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा क्रोध इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यही थी वो जो लंका में भेद कर रही थी, महाराज के आदेशों के विरुद्ध जाकर द्रोह कर रही थी। इसे ये दंड मिलना उचित था। अब तुम्हें पीड़ा होगी और अन्य शेष को सीख। ऐसे मत देखो मुझे, इसे मैंने नहीं मारा। इसकी हत्या का भार तुम्हारे कांधों पे है। तुमने विवश किया मुझे। इस अशोक वाटिका को रक्त रंजित करने पर अभी भी इतना गर्व? गर्व है ना तुम्हें तुम्हारे इस चूड़ामणि पे? तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है ना ये चूड़ामणि? मन करता है इसे अभी अपने हाथों से हटा दो, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानती हो क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि एक स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह है ये, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन तुम स्वयं अपने हाथों से ये चूड़ामणि हटाओगी। तब जब जिस राम के नाम का तुम्हें दम्भ है, उसका कटा मस्तक तुम्हारे समक्ष होगा। देखने में चतुर हो तो समझ ही गई होगी कि ऐसी हत्याएं और भी हो सकती हैं यहाँ। मरने दो इसको भूखी और प्यासी, और यदि किसी ने इसकी सहायता की तो उसका अंत भी एक जटा जैसा ही होगा। अरे हाँ, मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं हूं लंकेश पुत्र अक्षय कुमार, इस अशोक वाटिका का नया प्रमुख। तो मैं भी अपना परिचय दे देती हूँ अक्षय कुमार। मैं रघुवंश की कुलवधू रघुनंदन श्री राम की धर्म पत्नी सीता हूँ। सत्य कहा तुमने। ये चूड़ामणि मैं अपने केशों से अवश्य उतारूंगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन से लंका का, लंकेश का और तुम्हारा सर्वनाश प्रारंभ होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा सीता, क्योंकि उससे पहले ये भूख और प्यास तुम्हें मार डालेगी। प्रणाम वरुण देव। पवन पुत्र हनुमान महासागर के ऊपर से उड़ते हुए बड़ी ही तीव्र गति से लंका की ओर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लंकेश रावण ने
इसी दशा में मुझे प्राण दान दिए थे कि मैं उनके लंका की रक्षा करूं। उनकी इच्छा के बिना किसी को भी उनके राज के भीतर न जाने दूं। परंतु हनुमान तो स्वयं शिव के अंश हैं। श्री राम के काज से जा रहे हैं वो। एक और हनुमान है जो धर्म और न्याय की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी ओर मैं हूं जो अपने वचनों को निभाने में लगा हूं। मुझे हनुमान को रोकने का प्रयास करना होगा, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उन्हें भटकाना होगा, इस आशा के साथ कि राम भक्त अपना कार्य सिद्ध कर सके। हे नारायण, मुझे इस धर्म संकट से लड़ने की शक्ति दें। विचित्र है, सागर के मध्य ये क्या उपज रहा है? मार्ग बदलना होगा। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करना है। माता सीता को आस देनी है। इस पर्वत से बाद में निपटता हूँ। कौन हो तुम जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग की बाधा बन रहे हो? मुझे आगे बढ़ने दो। पवन पुत्र हनुमान, मैं शत्रु नहीं, मित्र हूं। मैं जानता हूं कि आप श्री राम के बताए हुए दायित्व को पूर्ण करने चले हैं, किंतु बिना विश्राम किए तो सूर्य भी नहीं चलते, वो भी संध्या को रुक जाते हैं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, इतने योजन चलकर थक गए होंगे। कुछ देर मेरी चोटी पर विश्राम कर लीजिए, आहार ग्रहण कर लीजिए और फिर नई चेतना और ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। अपने प्रभु का काज किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। यात्रा सच में लंबी है और हर एक क्षण बहुमूल्य। आप कृपा करके मार्ग को छोड़िए। और वैसे भी अपरिचित से सहायता अशुभ के सूचक हैं। पवन पुत्र हनुमान, मैं अपरिचित नहीं हूं। मैं हिमालय पुत्र मैनाक पर्वत हूं। एक बार आपके पिता पवन देव ने मेरी सहायता की थी। जिस समय इंद्रदेव सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे और पवन देव की सहायता से मैं यहां आया और मेरे पंख अब तक शेष हैं। बस उसी का ऋण चुकाने की मंशा है। मेरा आतिथ्य स्वीकारें। आतिथ्य अतिथि स्वीकार करते हैं। मैं अपने स्वामी का कार्य करने आया एक सेवक हूं। मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने हेतु निकला हूं। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करके जाना होगा। प्रभु मेरी प्रतीक्षा में होंगे। आप कृपया करके मेरा मार्ग छोड़िए। अधर्म तो मेरा आतिथ्य अस्वीकार करना भी होगा। मेरे पास यही एक अवसर है वायुदेव के ऋण चुकाने का। इसलिए आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा पर्वतराज मैनाक। जय श्री राम। जय हनुमान
पुत्र पवन सुत। लीजिए पर्वतराज, आपके आतिथ्य का मान भी रह गया और मेरे पिताश्री का ऋण भी चुक गया। लीजिए, मैंने आप पे एक लघु क्षण विश्राम भी कर लिया, ऐसा आप समझिए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान की पीड़ा का निदान अपने भक्त को पुकार रहा है। जय श्री राम। सदा विजयी भव पवन पुत्र हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। क्योंकि लंका में पग धरने का सामर्थ्य ना तो नर में है और ना ही नारायण में, ना तो देव में और ना ही देवों के देव महादेव में। सोचो, जिस भूमि पर अपनी वक्र दृष्टि से संसार को बंधक बनाने वाले शनिदेव भी बंधक है, वहां तुम्हारे तुच्छ मानव पति का आना भी असंभव है। कोई बात नहीं, जब आस का हर दीपक बुझ जाएगा तो शीघ्र ही केवल रावण नाम का ही एकमात्र मार्ग रह जाएगा तुम्हारे पास। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया श्री राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम की जिस डोर से बंधे हैं हनुमान, उसके सामने संसार के सभी सुख वैभव शून्य के समान। स्वार्थ की सीमा से परे हैं हनुमान, कर्तव्य के आगे स्वयं को भी भुला बैठे हैं। सत्य कहा आपने देवी। देखा जाए तो ये एक अत्यंत सूक्ष्म घटना है, परंतु इसमें छिपी सीख बहुत बड़ी है। संकल्प के मार्ग पर चलने वालों के सामने कई अड़चनें आती हैं, कई कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में जिसने अपने मोह से मुक्ति पा ली, केवल वही सफलता पा सकता है। शत्रु के छल से लेकर प्रेम के बंधन तक सभी बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। जिसके मन में अपने स्वामी के लिए अपार श्रद्धा हो, जिसके परिश्रम में आलस्य ना हो, जिसे सुविधाओं का मोह ना हो, केवल वही है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैनाक के प्रेम पूर्वक निवेदन को हनुमान ने अस्वीकार अवश्य किया है, किंतु उन्हें आहत नहीं किया। हनुमान ने सिद्ध कर दिया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। परंतु ये तो हनुमान की यात्रा का आरंभ मात्र है। अभी तो और कई परीक्षाएं देना शेष है उनके लिए।